है, तो कल हमने एक बार मैं पूरा ऊपर से फटाफट ब्रीफ कर देती हूँ क्या क्या पढ़ा था। नंबर सिस्टम, देखो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम मतलब जो दो या दो से ज्यादा एंटिटीज से मिलके बनता है। दो या दो, कोई एंटिटी मतलब कोई भी चीज, एंटिटी अब सब कुछ एंटिटी है वर्ल्ड के अंदर जो भी है, जैसे मैटर होता है ना, सब कुछ मैटर है, ऐसे एंटिटी, एंटिटी मतलब कोई भी इकाई, कोई भी चीज। तो दो या दो से अधिक चीज मिलके जब कोई काम करते हैं तो वो कहलाता है सिस्टम। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कितनी सारी एंटिटीज होती है। हमारा माउथ होता है, हमारा जो फूड पाइप होता है, ईसोफेगस होता है फूड पाइप, फिर हमारा स्टमक आता है, लीवर आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है। ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है ना, सारे के सारे। तो सिस्टम का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा एंटिटीज, एंटिटीज मतलब इकाई, दो या दो से ज्यादा एंटिटीज मिलके काम करती है, कोई भी फंक्शन को करती है, तो हम उसको सिस्टम कहते हैं। तो नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के अंदर क्या आ जाएंगे, हमारे कई सारे नंबर्स आएंगे। तो हम सारे नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, इन सब के बारे में। तो ठीक है, नंबर सिस्टम ये अपन ने कर लिया था। इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो याद रखने हैं वो वापस से बता देती हूँ। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इनको एन से डिनोट किया जाता है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इनको डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, 0 1 2 3 4। जेड हमारा होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो हमारी नंबर लाइन पे होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4। अपॉन वाले नहीं इंटीजर होते हैं, ये देखो इस ब्रैकेट के अंदर अपॉन वाले नहीं आएंगे। 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -3 एंड सो ऑन, आगे तक चलते जाओ। ठीक है, उसको जेड से डिनोट किया जाता है, इंटीजर को जेड से डिनोट किया जाता है। फिर हमने पढ़ा था क्यू। क्यू था हमारा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। इसमें पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए। मैम इंटीजर, इंटीजर 3.5 ऐसे हो सकता है? 3.5 इंटीजर में नहीं आएगा, वो डेसिमल नंबर हो जाता है। 3.5 को हम डेसिमल नंबर कहेंगे। पॉइंट को हटा के नीचे वो 10 लगा, 10 वो करके फिर उसे रेशनल, कैंसिल, हाँ तो वो रेशनल बनेगा, तब भी वो इंटीजर नहीं बनेगा। फिर उसे कैंसिल कर देंगे 35 को 10 से। तो कैंसिल कैसे होगा बताओ, 35 और 10 तो पूरा कैंसिल होगा ही नहीं, फ्रैक्शन में ही रहेगा। 35 और 10 पूरा कैसे कैंसिल होगा, ये तो फ्रैक्शन रहेगा। देखो 35 और 10 को करो, फ्रैक्शन ही तो आएगा, मतलब रेशनल नंबर ही आएगा अपना। 5 2 जा 5 7 जा 7/2। अब इसको हम कर ही नहीं सकते आगे, तो ये इंटीजर कहाँ से, ये तो रेशनल नंबर है। ठीक है, ये फ्रैक्शन कह सकते हैं इसको, या फिर इसको हम कह सकते हैं रेशनल नंबर। तो फिर हमने पढ़ा था इसके बाद रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सके। यहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं और क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये सब हमारे रेशनल नंबर है। -25/1, -25 भी एक रेशनल नंबर है, 1 भी एक रेशनल नंबर है, 1/2, 2/4, ये सब रेशनल नंबर है। इनको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहा जाता है। 1/2, 2/4, 10/20, 25/50, ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाते हैं। फिर हमने पढ़ा था को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, सबसे पहले प्राइम नंबर्स जो 2 3 5 7 11 13 17 19, जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं, जो सिर्फ खुद की टेबल से ही डिविजिबल है, जो खुद से ही डिविजिबल है, ठीक है, वो सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। कोई भी दो प्राइम नंबर्स को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर मतलब कोई भी दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन तो ये होती है कि कोई भी नंबर जिसका कॉमन फैक्टर जो हो, कोई भी दो नंबर जिनके कॉमन फैक्टर 1 हो। कॉमन फैक्टर 1 मतलब जैसे जैसे 2 है और 3 है, तो इनके कॉमन फैक्टर क्या, 2 का फैक्टर क्या हुआ 1,2, 3 के फैक्टर्स क्या हो गए 1,3। तो सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो भी 1, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये जो दोनों नंबर हैं ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, और जो प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है प्रॉपर की, जो प्राइम नंबर होते हैं उनके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, तो एक तो 1 इसका फैक्टर है और एक इसका 2 इसका फैक्टर है। तो कल यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसमें कुछ भी डाउट हो तो तुम पूछ लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। नो मैम। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन।
एग्जाम्पल और फिर हम करेंगे एक्सरसाइज। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। ये जो नीचे दिया गया स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, पहले तो ये बताना है, फिर रीजन भी देना है कि क्यों ट्रू है, अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। एवरी होल नंबर, होल नंबर मतलब जीरो से स्टार्ट होने वाले, यहाँ लिख लिया तुम। एवरी होल नंबर, 0 1 और सो ऑन, इज अ नेचुरल नंबर। क्या ये सारे होल false, नंबर्स? फॉल्स, बहुत अच्छी। सारे होल नंबर, एवरी मतलब प्रत्येक, प्रत्येक होल नंबर, प्रत्येक होल नंबर क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है। जीरो तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, ठीक है। सारे हैं बट जीरो तो नहीं है, इसने बोला प्रत्येक, एवरी होल नंबर, तो फॉल्स आएगा इसका, क्योंकि हम रीजन दे देंगे बिकॉज जीरो इज नॉट अ, जीरो को भी कंटेन करता है होल नंबर। हाँ, क्योंकि होल नंबर जीरो को भी कंटेन करता है और नेचुरल नंबर जीरो को कंटेन नहीं करता, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, इसमें भी पढ़ लेते हैं फॉल्स। बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल, ऐसे लिखना है इसको, ठीक है। बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। सेकेंड वाला, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर मतलब इंटीजर कौन से हो गए? 1 2 3 -1 0, ये सब इंटीजर्स हैं। तो ये ट्रू है या फॉल्स है बताओ? क्या ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं? क्या ये सब के सब रेशनल नंबर हैं, सारे इंटीजर्स? बताओ अभी मुन्नी, क्या सारे इंटीजर्स, चलो ठीक है बताओ। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर रेशनल नंबर है? क्योंकि वन भी रेशनल नंबर है, 1/1 कर देंगे, 2/1 लिख देंगे, 3/1 लिख देंगे, 0/1 -1/1, तो ये सब के सब रेशनल नंबर है। तो ये ट्रू है, जो सारे एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि जो रेशनल नंबर है उसमें पी और क्यू इंटीजर होता है। इंटीजर मतलब प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो -1/2 1/2, तो रेशनल नंबर में सब आ जाएंगे, माइनस वाले प्लस वाले, ठीक है, सब आ जाते हैं। तो ये है, एक मिनट, इससे क्या लिखा था रेशनल, तो रेशनल नंबर में हमारे -1/2 +1/2 0/1, ये सब आ जाते हैं। ट्रू बिकॉज एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म m/1। हर इंटीजर को हम नीचे 1 लगा के रेशनल नंबर की फॉर्म में अपन कर सकते हैं, सो इट इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। थर्ड, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या प्रत्येक false, क्योंकि सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होंगे। फॉल्स बिकॉज 3/5 इज नॉट एन इंटीजर। 3/5 इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन कह लो इसको, या फिर ये रेशनल नंबर कह लो इसको, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर सारे ऐसे होंगे 1 2 3 0 -1 -2, मतलब होल नंबर्स, एक तरह से होल नंबर में होंगे, जो नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। ये अच्छे से आ गया समझ में। एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, कितने एग्जाम्पल है, एक मिनट, आधा एक्सरसाइज है। एग्जाम्पल नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाएंगे एग्जाम में पक्का। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। बहुत सिंपल भी है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। तो 5 रेशनल नंबर पता करने हैं हमें 1 और 2 के बीच में। जैसे नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को 6 से कर देंगे, एक ज्यादा नंबर से। देखो, वी कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम इन एटलीस्ट 2 वेज। दो तरीके बता रहे हैं, सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2, दो तरह से कर सकते हैं। नीचे एक तो 6 से किया है, और देख लेते हैं 5 से। Recall that to find a rational number between R and S, you can add R and S and divide the sum by 2. Lies between R and S, so 3/2 is a number between 1 and 2. You can proceed in this manner to find four more rational number between 1. देखो, दो तरीके में दोनों समझा देती हूँ। These 4 rational are this. देखो, फर्स्ट तरीका समझा रही हूँ, सॉल्यूशन नंबर 1। इसके दो तरीके, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2। तो मैं पहले सॉल्यूशन 1 समझा देती हूँ, फिर जो तरीका तुमको अच्छा लगे वो कर लेंगे। वैसे सॉल्यूशन जो सेकंड वाला है वो यूज किया जाता है ज्यादातर, फिर भी जो भी अच्छा लगे कर लो, ठीक है। जो भी याद रहे या जो अच्छा लगे कोई सा भी कर सकते हैं।
सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 1 क्या कहता है, जैसे 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर पता करना है तो क्या करना है, 1 और 2 को प्लस करो, 1 + 2 करो, 1 + 2 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो जो आंसर आएगा ना इन दोनों को प्लस करने पे, उसको 2 से डिवाइड करो, जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करो। तो 3/2 जो है ये 1 और 2 के बीच में आएगा, 3/2 1 और 2 के बीच में आएगा। चाहे इसको तुम डिवाइड करके देख लो, 3/2 को अगर मैं डिवाइड करूंगी ना तो 2 से छोटा छोटा आएगा इसका आंसर, 2 से पहले पहले 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर बचा, 1.5 आएगा। तो 1.5 आया ना, तो ये 1 और 2 के बीच में है, 3/2 आ गया एक। तो अब और पता करने हैं, तो एक ही है, इसको बोला 5 रेशनल नंबर बता दो। तो और कैसे पता करेंगे, तो देखो 1 और 2 के बीच में हमने क्या पता कर लिया, 1 और 2 के बीच में लिख दो 3/2, 1 और 2 के बीच में लिख दो 3/2। अब देखो अभिमन्यु, अब 1 है और 3/2 है, 1 और 3/2 के बीच में मैं पता कर सकती हूँ रेशनल नंबर, 1 और 3/2 के बीच में भी मैं पता कर सकती हूँ। सेम वही तरीका करना है, दोनों को प्लस करो, 1 को प्लस करो 3/2 से, 1 + 3/2 करो, 1 + 3/2 क्या आएगा आंसर, सॉल्व करो, एलसीएम लेना पड़ेगा इसमें। एलसीएम हम लेंगे तो 2 आएगा यहाँ पे एलसीएम, और कितना हो जाएगा, 2 + 3 5, 5/2 आ जाएगा। लेकिन 5/2 आंसर थोड़ी है, इसको 2 से डिवाइड भी तो करना है, इन दोनों को प्लस करके 1 + 3/2, हाँ 2 से डिवाइड करना मतलब नीचे 2.5 नहीं, 5/2 तो 2.5 से इससे ज्यादा हो गया ना फिर, बीच में पूछा ना अपन से, तो अपन ने 2 से डिवाइड तो किया ही नहीं अभी तक, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड भी करना है, प्लस करने पे 5/2 आंसर आ गया। अब 2 से डिवाइड करना है मतलब जो नीचे 2 है ना डिनोमिनेटर में, उसमें 2 एक और 2 मल्टीप्लाई करना, तो आंसर आएगा 5/4। तो 5/4 एक रेशनल नंबर है जो 1 और 3/2 के बीच में है। 5/4 1 और 3/2, 3/2 के बीच में आएगा। 5/4 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ, डिवाइड कर लेते हैं इसको, 5 को अंदर लिखा, 4 को बाहर लिखा, 4 1 ज़ा 4, 1.25 आएगा मतलब इसका डिवाइड करने में, ठीक है। तो 1.50 से पहले आता है ना 1.25, तो 1 उसके बाद में 5/4 जिसको हम 1.25 भी कह सकते हैं, उसके बाद में 3/2, 3/2 जो 1.5 भी जिसको हम कह सकते हैं। तो ये आ गया समझ में, दो पता कर लिए, ऐसे ही हम और भी कर सकते हैं, ऐसे ही करते जाओ करते जाओ, 3/2 + 2 कर दो और फिर इसको डिवाइड कर दो 2 से। तो ये भी अच्छा तरीका है, ये मेथड भी बहुत अच्छा है, ठीक है। इस मेथड से भी कर लो चाहे, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब टफ पड़ जाता है। तो वैसे तो टफ तो क्या है, इजी है, ठीक है। तो जो अच्छा लगे उससे कर लो, बट सेकंड बहुत ही इजी, जो सेकंड वाला है वो बहुत ही सिंपल मेथड है। समझ आ गया ना सौरभ, अभिमन्यु फर्स्ट समझ में दोनों आने चाहिए, दोनों को समझना है, फिर जो यूज करना है वो कोई सा भी यूज करो। अब मैं सेकंड समझाती हूँ, सॉल्यूशन 2। अब इसका एक और भी तरीका है, दूसरा तरीका, इससे हम पता कर सकते हैं। रब कर दो एक मिनट, देखो इसमें क्या है। हाँ, the other option is to find all 5 rational number in one step since we want 5 numbers। अब देखो हमें 5 नंबर चाहिए, we write 1 and 2 as rational number with the denominator 5 + 1। तो देखो क्या करना है हमें, अगर 5 नंबर चाहिए ना तो 5 + 1, डिनोमिनेटर में 6 आना चाहिए, डिनोमिनेटर के अंदर 6 लिख दो। जैसे the other option is to find all 5 rational number in one step since we want 5 numbers we write 1 and 2 as rational number with denominator 5 + 1। जैसे 5 रेशनल नंबर बोला है तो 5 + 1 6, डिनोमिनेटर में 6 आएगा। अगर इसने 6 रेशनल नंबर बोले तो डिनोमिनेटर में 7 लेना। तो 1 को रिप्रेजेंट करो, 6/6 में करूंगी तो 1 आ जाएगा, 12/6 में करूंगी तो 2 आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो 6/6 लिख लो और 6/6 के बाद में बस लिखते जाओ उसके आगे, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, फिर तो 12/6 आ ही जाएगा अपना। तो इनके बीच में आ गए ना 5 रेशनल नंबर, तो नंबर्स बिटवीन 1 and 2, सो 5 रेशनल, तो ये 5 रेशनल नंबर इनके बीच में आ गए। तो ये सिंपल सा तरीका है, इसलिए ज्यादातर बच्चे इसी को यूज करते हैं, सेकंड वाले, ठीक है। फर्स्ट वाला भी अच्छा मेथड है, भूलना नहीं है, याद दोनों रखने हैं। आगे चलते
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपन 5 + 1 6 कर लिया, इसमें तो आ गए 5, कई बार 4 ही आते हैं, कभी 3 ही आते हैं, कभी ऐसा भी होता है। नीचे देखना, अभी करेंगे ना तब पता चलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। एक तो ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, देख लेना। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, 100%, इसको टिक कर लो, मैंने बता दिया। एक तो क्वेश्चन इसका आता ही आता है। अब क्या बोला इसने, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स। तो कोई भी दो नंबर के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर, कई सारे रेशनल नंबर हम बना सकते हैं ना। ऊपर वाले से देखा हमने, कितने भी बना लो, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना 5/2, ये रहा। इसमें अपन ने किया था ना यहाँ पे 3/2 निकाल लिया था, 1 और 2 के बीच में 3/2, फिर 1 और 3/2 के बीच में 5/4। ऐसे हम कई सारे इनफाइनाइटली मैनी, मतलब बहुत सारे रेशनल नंबर। इस लाइन को टिक कर लो जो बोल्ड में लिखी हुई है, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। तो कोई भी दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट, जितना मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, अनलिमिटेड, यस, अनलिमिटेड, अनगिनत, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स आप बना सकते हो। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट में हम इरेशनल नेक्स्ट में पढ़ेंगे। इसने क्या लिखा है, लेट अस टेक अ लुक एट द नंबर लाइन अगेन। हैव यू पिक्ड अप ऑल नंबर्स? नॉट येट, द फैक्ट इज दैट देयर आर many more numbers left on the number line. There are gaps in between the places of the numbers you picked up, and just not 1 and 2 are in many numbers. Two of these are फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इरेशनल नंबर अपन कल पढ़ो, मतलब नेक्स्ट 1.1 के बाद पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.1 पे, इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है, बताओ। यस मैम। यस, क्योंकि हम 0 के नीचे क्या लगा सकते हैं, 1 लगा देंगे, तो ये रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, 0 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है। ठीक है, और जो नीचे क्यू है, नीचे डिनोमिनेटर है, वो 0 नहीं है। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये होती थी कि ऊपर भी इंटीजर होना चाहिए, नीचे भी इंटीजर होना चाहिए, और जो नीचे वाला है वो 0 नहीं होना चाहिए, बस। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो मतलब ये 0 एक रेशनल नंबर है। यस, तो इसका आंसर आएगा यस। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q? यस, हम लिख सकते हैं p/q की फॉर्म 0.1। वेरी गुड। वेयर p and q are integer and q is not equal to 0। ठीक है, ये हो गया। सेकंड करते हैं, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर हमें पता करने हैं। तो हम 6 रेशनल नंबर करने, तो मतलब नीचे 7 अपन को बोला था ना, 6 + 1 कर दो, तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में हमको क्या लेना है, 7 लेना है एक तरीके से। तो 7 3s are 21, 21/7 लेंगे, और यहाँ पे 28/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26, 27/7। कितने हो गए, रुको गिनने दो। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 6 आ गए ना टोटल, 6 रेशनल नंबर्स आ गए। तो इन दोनों के बीच में 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, तो 6 रेशनल नंबर हमारे आ गए हैं। 21/7 क्यों लिखा तुमने, क्योंकि आवाज किसकी आ रही थी। 21/7 हमने इसलिए लिखा क्योंकि 7 3s are 21 होता है, तो 3 तो बनाना है ना अपन को इसको, और 7 4s are 28 होता है, इस वजह से हमने इसको 21/7 लिखा, ताकि काटने पे 3 आ जाए, क्योंकि हमें 3 और 4 के बीच के रेशनल नंबर पता करने। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स बताओ। 5 रेशनल नंबर्स बताने, तो इसमें भी चलो वो मैथड 6 से मल्टीप्लाई, 6 से किसको मल्टीप्लाई, दोनों नंबर्स को, डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बोथ को। तो इनको हम 6 से यहाँ पे इंटू करेंगे, क्योंकि 5 + 1, क्योंकि इसने क्या बोला है 5 रेशनल नंबर, तो 5 में हम क्या करते थे, 5 + 1 करते थे 6, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो नीचे यहाँ पे, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो,
तो क्या आ जाएगा हमारा 18 अपॉन 5 सा 30। 30 तो ये तो आ गया 18 अपॉन 30 और यहाँ पे 24 अपॉन 30 24 अपॉन 30। तो इनके बीच में कौन कौन से हो गए बताओ? 19 upon 30, 20 upon 30, 21 upon 30, 22 upon 30, 23 upon 30. ठीक है, तो 5 रेशनल नंबर आ गए अपने। 19 अपॉन 30, 20 अपॉन 30, 21 अपॉन 30, 22 अपॉन 30, 23 अपॉन 30। तो 5 रेशनल नंबर्स हमारे यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस 5 बोले तो 6 से ऊपर नीचे इंटू कर दो। अगर 6 बोला है तो 7 से ऊपर नीचे इंटू किसी कर दो। नंबर के अंदर है ना 9 दे दिए तो उसमें है ना फिक्स 9 नहीं आ रहे तो उससे ज्यादा के भी ले सकते हैं 10। हाँ, अगर 9 नहीं आ रहे तो नीचे 10 ले लो। हाँ, 11 ले लो, 12 ले लो, कुछ भी ले मतलब लो। इन्होंने 5 रैशनल नंबर मांगे तो फिर 5 से ज्यादा दे दिए, 6 दे दिए, 7 तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर ज्यादा दे दिए तो। और अगर तुम्हें ज्यादा नहीं देने तो मत दो ज्यादा। 5 जैसे तुमने सपोज 8 फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, तो 8 क्यों दे रहे हो तुम उनके बीच में? बस 5 ही दे दो। जैसे सपोज बीच में आ रहे 19 अपॉन 30, 20 अपॉन 30, 21, 22, 23 तक आ रहे हैं, 23 अपॉन 30 छोड़ दो, 22 अपॉन 30 छोड़ दो। उसने जितने मांगे उतने दे दो। एक्स्ट्रा वैसे देते हैं तो नंबर तो नहीं काटते, फिर भी अगर तुम फिक्स देना चाहते हो कि भाई मेरे से 5 पूछे तो मैं 5 ही दूं, तो कोई भी 5 दे दो उनके बीच में से। ठीक है, किसी भी कोई किसी को भी छोड़ दो और कोई से भी 5 सेलेक्ट करो और वो दे दो। ठीक है, यस मैम। फोर्थ वन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो नीचे वाले स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फिर फॉल्स है ये बताना और रीजन भी बताना। एवरी नेचुरल नंबर मतलब जो 1 से चालू होते हैं, 1 2 3, तो प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर है। ट्रू। ट्रू, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर 1 भी होल नंबर है, 2 भी 1 होल टू नंबर है। इंफिनिटी स्टार्ट होता है। हाँ, 1 क्या कह रहे हो? 1 से स्टार्ट होता है इंफिनिटी। हाँ, 1 से इंफिनिटी तक। ठीक है, तो होल नंबर में तो ये सब आते हैं, नेचुरल नंबर सारे के सारे आते हैं। होल यस। नंबर में तो एक एक्स्ट्रा और आता है 0। तो ये ट्रू है। ठीक है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, क्योंकि 1 से इंफिनिटी तक सारे होल नंबर्स हैं। ठीक है, सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर में फॉल्स, क्योंकि नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं वो ये तो नेगेटिव नंबर्स भी कंटेन करता है। यस, इंटीजर के अंदर तो नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, -1 -2 -3, लेकिन होल नंबर में तो नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। होल नंबर तो 0 से चालू होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं। तो प्रत्येक इंटीजर होल नंबर नहीं है, फॉल्स। बहुत अच्छे। थर्ड, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। यस। प्रत्येक फॉल्स। फॉल्स, यस थोड़ी होगा। प्रत्येक रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, फॉल्स है, क्योंकि रेशनल नंबर तो 1/2 भी होते हैं, तो 1/2 तो होल नंबर नहीं है। -3 -2। हाँ, रेशनल नंबर तो -3 भी होता है ना, -2/3 भी होता है, ये सब रेशनल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर तो नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा हो जाएगा फॉल्स। तो फर्स्ट हमारा था ट्रू, सेकंड हमारा था फॉल्स, थर्ड भी हमारा है फॉल्स। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट एक्सरसाइज। अब आगे चलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशनल इर्रेशनल आगे तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो अच्छे से पढ़ लो। सारे के सारे चैप्टर्स आगे भी आएंगे। ठीक यस है, मैम। आगे चलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स पे चलते हैं। इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? देखो, we saw in the previous section that there may be numbers on the number line that are not rational. In this section we are going to investigate this. So far all the numbers you have come across are PYQ की फॉर्म में थे। You may ask how this. तो इस तरह के नंबर्स होते हैं। देखो, let us formally define these numbers. इसका पढ़ ले क्या, एक बार पाइथागोरस ने क्या लिखा, मन कर रहा है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फटाफट। पाइथागोरस ग्रीक follower of the famous philosophy first to discover the number which were not rational. Around this, these numbers are called irrational numbers because they cannot be remembered from a show integer. There are many myths surrounding the irrational total in all the myths and personal and discerning. ठीक है, ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता पाइथागोरस। Let us formally define these numbers. ये यहाँ से देखो, a number is called irrational, इसको टिक कर लेना। A number s
इज कॉल्ड इरेशनल। कोई भी नंबर एस मतलब कोई भी ऐसा नंबर इरेशनल कहलाएगा इफ इट कैन नॉट बी रिटर्न p/2 वेयर p एंड q। जो इरेशनल नहीं है वो रेशनल है, मतलब जो भी नंबर इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे कि यू ऑलरेडी नो दैट देयर आर इनफिनिटली मैनी रेशनल्स, बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। इसी तरीके से इट टर्न्स आउट देयर आर इनफिनिटली मैनी इरेशनल नंबर। जैसे कि इनफाइनाइटली बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं ना, बहुत सारे अनकाउंटेबल अनगिनत इरेशनल नंबर होते हैं, ऐसे ही इरेशनल नंबर भी कई सारे होते हैं, बहुत होते हैं। रेशनल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं और इरेशनल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं, मतलब बहुत। तो ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, देखो √2, √3, √15, पाई, 0.10111, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। 0.1011 है ना, डॉट 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 डॉट, इस तरह के नंबर्स आगे पढ़ेंगे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग उसमें आ जाएगा ये। तो वहां पे अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। तो रूट जो सॉल्व ना हो सके, जैसे 2 है, √3 है, √15 है, मतलब ये पूरे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। √25 रेशनल नंबर है, क्योंकि √25 को अगर मैं सॉल्व करूंगी तो 5 आएगा। तो जो रूट वाले जो सॉल्व हो जाते हैं वो तो रेशनल हैं, जो सॉल्व नहीं होते हैं वो इररेशनल होते हैं। तो देखो √4 रैशनल नंबर है। यस, √4 रेशनल नंबर है, क्योंकि 2 × 2 4 आता है ना, तो √4 का आंसर 2 आएगा। √4 का आंसर 2 आएगा, इसलिए √4 रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। देखो यहाँ पे दे रखा है, रिकॉल दैट when we use symbol this we assume that it is the positive square root of the number। जैसे √4 है तो इसका मतलब हुआ कि 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, क्योंकि अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ, 2 को 2 बार इंटू करूँ तो भी 4 आएगा, मैं -2 को 2 बार इंटू करूँ तो भी 4 आएगा। इसलिए √4 का आंसर हमेशा एक तो प्लस में होता है और एक माइनस में, हमेशा। ठीक है, कभी भी हम रूट को सॉल्व करते हैं तो हम दो आंसर देते हैं कि +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, तो इसीलिए दिया जाता है। तो √2 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते आगे। √3, √5, √6, √7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इनको किसी 17 किसी को भी सॉल्व नहीं किया जा सकता। ये सारे के सारे इरेशनल है, ठीक है। अभी और भी आएगा इसके बारे में, और पढ़ लेते हैं आगे। रियल नंबर्स, इसको टिक कर लो, रियल नंबर लिखा हुआ है ना आर, रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं, रियल नंबर्स को आर से डिनोट किया जाता है। तो जो रियल नंबर्स होते हैं इसके अंदर दोनों आ जाते हैं, रेशनल और इरेशनल। ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, इनको आर से डिनोट किया जाता है वैसे तो रैशनल नंबर। अभी तक तो पूछा नहीं गया, अभी तक तो नहीं पूछा गया एग्जाम में कि रियल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, ऐसा पूछा तो नहीं गया, फिर भी क्या पता कोई टीचर पूछ ले। ठीक है, अभी तक तो नहीं पूछा गया। तो आर होता है हमारा रियल नंबर, आर रियल नंबर्स के अंदर दोनों आ जाते हैं, रेशनल और इरेशनल। देखो इट टर्न्स आउट दैट कलेक्शन ऑफ, ये टिक कर लो यहाँ से, इट टर्न्स आउट दैट 1 2 3 4 5th line, it turns out that the collection of all rational numbers and irrational number together make up what we call the collection of real numbers। तो रियल नंबर के अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाते हैं। अच्छा, तो आर से डिनोट किया जाता है। तो जो रियल नंबर होता है वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, मतलब रियल नंबर दो तरह के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। So we can say that every real number is represented by unique point on the number line. Also, every point on the number line. This is why we call the number line the real number line. इसलिए हम नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन भी कहते हैं, क्योंकि नंबर लाइन के ऊपर हम रेशनल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इरेशनल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर तो हमने पढ़ी ले कैसे करने की, 1 और 2 के बीच में 3/2 आ गया। ठीक है, तो ये तो अपन ने पढ़ लिया रेशनल नंबर्स का। तो इरेशनल नंबर्स का भी इसी चैप्टर में आ जाएगा लास्ट एक्सरसाइज में, जैसे √2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, कि √2 नंबर लाइन पे कहाँ होता है, तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो रियल नंबर लाइन भी कहा जाता है, जो नंबर लाइन होती है ना अपनी, इसको रियल नंबर लाइन भी कहा जाता है, क्योंकि इस पे रेशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं, दोनों तरीके के नंबर होते हैं, इसलिए इसे रियल नंबर लाइन भी कहा जाता है। ये सब नहीं पूछा जाएगा वैसे, फिर भी ध्यान में रख लो थोड़ा सा। ये आ गया ना लोकेट करना, अब इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट करना,
रेशनल नंबर तो अपन ने कर ही लिया था, जैसे नंबर लाइन बनाई 0 और 1, 1 और 2, 1 और 2 के बीच में अपन ने 3/2 फाइंड आउट किया था ना, तो 1 और 2 के बीच में 3/2 लिख दो बस। ये वाले करते हैं एग्जाम्पल 3, 4, फिर अपनी एक्सरसाइज। पांच एक्सरसाइजेस में टोटल शायद 6। 6 है। चलो ठीक है, वन बाय ऊपर आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर, ये देख, ये भी बहुत सिंपल है। इसके अंदर क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे आ गए। लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। अब रूट 2 एक इरेशनल नंबर है और इसको हमें नंबर लाइन पे लोकेट करना है, रिप्रेजेंट की कहाँ पे अंडर रूट 2 कहाँ आएगा। तो इसको देखो कैसे करना है। इट इज इजी टू सी हाउ द ग्रीक्स माइट हैव डिस्कवर्ड अंडर रूट 2। कंसिडर अ स्क्वायर ओ ए बी सी। अभी ये स्क्वायर दिखा रखा है साइड में फिगर 1.6 में, स्क्वायर दिखा रखा है, एक स्क्वायर मानो 0, सॉरी ओ ए बी सी। इस स्क्वायर का नाम दे दो ओ ए बी सी। विद ईच साइड 1 यूनिट इन लेंथ। हर साइड कितने की होगी, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की साइड ले लो। देन यू कैन सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करें तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, बेस का स्क्वायर और इसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस कर देते हैं तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाता है। हाँ, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो हमने 1 का स्क्वायर कर दिया प्लस परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर कर दिया, तो 1 का स्क्वायर करूंगी तो 1 ही आएगा। अगर मैं 1 का स्क्वायर करती हूँ तो 1 ही आएगा, 1 इंटू 1 करूंगी तो 1 ही आएगा। इस 1 का स्क्वायर करूंगी तो भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू, तो हमारा क्या आ गया, मतलब हम अगर मैं ऐसे लिखूं, h इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। p के स्क्वायर की जगह में डाल दूं 1 का स्क्वायर, b के स्क्वायर की जगह में डाल दूं 1 का स्क्वायर वापस, तो हमारा क्या आ जाता है 1 + 1 जो कि आ गया 2। तो जो स्क्वायर है ना, h के ऊपर का जो स्क्वायर है, इसको मैं इस तरफ भेजूंगी, इक्वल के दूसरे चला जाएगा। रूट में चला जाएगा। यस, बहुत अच्छे। अगर मैं स्क्वायर को इस तरफ भेजती हूँ तो रूट में चला जाएगा, तो मेरी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई, √2। तो ये जो हाइपोटेन्यूज है, जो ओबी है, ओबी की लेंथ कितनी हो जाएगी, √2। तो अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो हमने पता कर लिया, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो 1 मिनट ये रब कर दूं। ठीक है, रब कर दिया। अब देखो, this is easy, transfer figure 1.6 onto the number line making sure that the vertex O coincide with the 0। इस स्क्वायर को यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, जो इसका O है वो 0 से कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब 0 पे रख दो, O को 0 पे रख दो और इसको यहाँ एज इट इज ट्रांसफर कर दो। और फिर क्या करना है, वी हैव जस्ट सीन दैट OB जो है हमारा वो √2 है। तो यूजिंग अ कंपास, अब कंपास लो विद सेंटर O, कंपास का जो पॉइंट होता है उसको तो O पे रखो, एंड रेडियस ओबी, रेडियस ओबी ले लो, ओबी तक ओपन कर लो उसको, कंपास को। ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द नंबर लाइन एट पॉइंट पी। और एक आर्क ड्रॉ कर दो, जैसे हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो एक आर्क ड्रॉ कर दो। AP ये कहाँ पे लिखे हैं अपन ने? ये ए, यस मैम। ये एज इट इज इस पे 0 वाले पे लगा दो तुम, तो जो 0 नहीं है यहाँ पे, 0 के यहाँ से 1 सेंटीमीटर खींच लो लाइन, उसको ए लिख दो। नहीं, यहाँ पे इसमें लिखा है कि 1 सेंटीमीटर है, तो इसे 1 सेंटीमीटर तक ही लेना है। हाँ, 1 तक ही लेना है। ए हमारा 1 ही है, एक तरह से 1 लिख दो चाहे ए लिख दो। 1 सेंटीमीटर खींच लो 0 से 1 सेंटीमीटर खींच लो यहाँ पे, फिर 1 सेंटीमीटर ऊपर खींच लो, 90 डिग्री का एंगल बना के कंपास से खींच, वो कंपास नहीं सॉरी प्रोटेक्टर, डी से 90 डिग्री का एंगल बना लो और 1 सेंटीमीटर ऊपर खींच लो, ठीक है। और फिर ये √2 को यहाँ से कंपास से, ये जो पी पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा।
कंपास का जो पॉइंट है उसको 0 पे रखो और कंपास को बी OB तक खोल लो, जो OB है ना इतना खोलो, ओपन करो और एक आर्क ड्रॉ कर दो P। तो जो ये P है ये √2 की जगह है, √2 इज यहीं पे बैठेगा P की, चाहे यहाँ P लिख दो चाहे यहाँ √2 लिख दो। तो √2 किसके बीच में आ गया हमारा, 1 और 2 के बीच में आ गया, क्योंकि A तो 1 ही है, तो 1 और 2 के बीच में आया है हमारा √2। आगे देखो, अब नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 4। अब है √3 कि √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो √3 का भी सेम है, पहले अपन ने 0 से O से A तक 1 लिया था और AB को हमने 1 लिया था और हमने OB जो था वो √2 आ गया। अब इसके ऊपर एक और 90 डिग्री अपना प्रोटेक्टर ले लो, D ले लो और D से OB के ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना और फिर एंगल ड्रॉ करने के बाद स्केल से 1 सेंटीमीटर का अपना रूलर यूज करके, स्केल यूज करके उससे 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच लो और ये इसका राइट एंगल बना लो इस तरीके का। फिर मैं √2 का स्क्वायर करूंगी तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, √2 का स्क्वायर क्या तो आया 2। मम्मी पी पे और ये डी डी से क्यों होता है, ये कहाँ से खींचना है? ये D से ये बता रही हूँ, देखो √2 का स्क्वायर करा तो 2 आया, 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आया। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया अपना 3, √3 आ गया, मतलब √3 आ गया हमारा आंसर। ये समझ आ गया √3 कैसे आया, या बताऊं? √3 किसका है? फर्स्ट था एग्जांपल थर्ड का। कौन सा एग्जाम्पल 4? एग्जांपल 4 हाँ ये लोकेट करना है √3 तो। हाँ, √3 को लोकेट करना है, तो √3 आएगा कैसे, √2 और 1 को हम करेंगे तभी तो आएगा। √2 तो हमारा हो गया बेस। देखो शुरू से समझाई देती हूँ, चलो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लिखो वापस, h का स्क्वायर इज इक्वल टू लिखो p का स्क्वायर लिखो प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे p क्या है, p का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर। बेस क्या है हमारा, √2, तो √2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा प्लस √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, तो 1 + 2 क्या हो गया हमारा, 3 हो गया। तो हम यस हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर को यहाँ भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू √3 आ जाएगा। इस स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे तो √3, तो यहाँ पे h इज इक्वल टू √3, तो हाइपोटेन्यूज OD हमारा √3 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, O पे हमें कंपास रखना है, O से D तक उसको ओपन करना है, OD मतलब रेडियस ले लो कंपास का, कंपास को ओपन कर लो और D से एक आर्क बना दो, सर्कल ड्रॉ करते हुए, मतलब एक तरह से नंबर लाइन पे एक आर्क बना दो Q। तो ये जो Q है ये √3 ही है। तो √2 और √3 ये दोनों के दोनों 1 और 2 के बीच में आते हैं। देखो √2 की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 1.44 समथिंग, 414 ऐसे होती है। जैसे तुम कैलकुलेटर में अगर चेक करोगे ना, कैलसी के अंदर, फोन के अंदर चेक करो √2, तो √2 डालोगे तो 1.414 ऐसे वैल्यू आएगी, मतलब 1 और 2 के बीच में। √3 डालोगे तो 1.75 ऐसे वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में होते हैं ये। तो ये कर दिया हमने लोकेट, तो ये भी हो गया हमारा, करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो आगे चलते हैं। So in the same way, you can locate n for any positive number n after n minus 1 has been located. ठीक है, तो तुम्हें n अगर लोकेट करना है तो उससे पहले n minus 1 को लोकेट करना पड़ेगा। मतलब n का मतलब अगर तुम्हें 3, अपन को अगर 3 लोकेट करना है तो 3 से पहले हमें √2 को लोकेट करना पड़ेगा। n minus 1 मतलब इससे एक छोटा। अब अगर मुझे दे दे कि √5 को लोकेट करो तो पहले मैं √2 निकालूंगी, फिर मैं √3, फिर मैं √4 और फिर आएगा √5। डायरेक्ट √5 पे नहीं जा सकते। ठीक है, तो इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। करते हैं, अंडर रूट करने के बाद मैम उससे फिर थर्ड कैसे निकालेंगे? थर्ड मतलब अंडर रूट के बाद अंडर अंडर रूट में 3
हाँ, √3 आ गया ना, फिर ऊपर 1 वापस खींच देंगे एक और डंडी, जैसे यहाँ पे नहीं करा था पीछे, जैसे √2 आया तो इसके ऊपर 1 एक ये 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर खींच दिया तो √3 बन गया। अब √3 वाली जो लाइन है ना, ओडी 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 के ऊपर हम डी के ऊपर वापस 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे कंपास से, सॉरी कंपास से नहीं, उससे प्रोटेक्टर से बना लो, डी से ओडी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे डी का यूज करके, तो हमारा √4 आएगा। फिर वापस उस पे 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, फिर √5 आएगा। करेंगे तब समझ आ जाएगा, अभी बनाएंगे ना अपन, मतलब कल ही बनाएंगे, आज तो कैसे बनाएंगे। अभी ये कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, state whether the following statements are true or false, justify your answers। अपने आंसर्स भी बताने हैं, ठीक है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बताओ। ट्रू। ट्रू। प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल इरेशनल दोनों आ जाते हैं, तो इसका आंसर होगा ट्रू। बहुत अच्छे, वेरी गुड। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। इसने बोला है कि नंबर लाइन पे हर पॉइंट √m फॉर्म का होता है, और m क्या होता है, m क्या है, m एक नेचुरल नंबर है। बताओ। एम एम √m कंपाउंड लाइन पे कहाँ होता है? √m जैसे √25 को भी हम √m लिख सकते हैं, ठीक है, तो 5 हो जाएगा। हाँ, तो इसने इस तरीके से बोला है। ट्रू है इसका। तो ये नंबर कौन सा होगा? इरेगुलर, वो एकदम वो इसका अंडर रूट एकदम है ना फिक्स निकलता हो, या फिर पॉइंट्स में? रूट पॉइंट्स के अंदर निकलेगा। हाँ, तो पॉइंट वाला भी हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा ना, पॉइंट में निकलेगा वो इरेशनल होगा, क्योंकि जो √2 है तो उसका आंसर क्या आता है, 1.414 आता है उसका आंसर। इसका आंसर ट्रू है, पीछे चेक करो। फॉल्स है ना इसका, ट्रू कैसे होगा इसका, क्योंकि एक बात बताओ, -25 है अभिमन्यु, -25 रूट के अंदर है, -25, तो वो कैसे होगा बताओ, -25 को तो नहीं कर सकते अपन। इसने क्या बोला है कि नेचुरल, m इज अ नेचुरल नंबर लिखा है ना इसने। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म, इसने बोला है कि प्रत्येक पॉइंट इसी फॉर्म का होगा, सिर्फ √m ही फॉर्म का होगा, तो माइनस वाले नंबर कहाँ गए, माइनस वाले भी होते हैं उसके अंदर, तो ये सही नहीं है। इसके अंदर माइनस वाले भी होते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे ये हमारा फॉल्स होगा, और इसमें हम लिखेंगे, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं इसमें। हाँ, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना स्क्वायर रूट के अंदर, नेगेटिव नंबर्स, जैसे जो -7 है, √-7, ये जैसे 11th-12th क्लास में पढ़ेंगे कि √-7 को 7 आयोटा लिखा जाता है, क्योंकि जो आयोटा होता है वो √-1 के बराबर होता है, तो अभी समझ नहीं आएगा, वो बाद में समझ आ जाएगा। तो अभी देखो, अभी जो समझने की बात है अपनी इतनी सी है कि जो नंबर लाइन है उसके ऊपर तो -1 भी होता है, -2 भी होता है, -3 भी होता है, -4 भी होता है, तो इसको तो रूट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, √-4 तो नहीं कर सकते, ऐसे थोड़ी रिप्रेजेंट √-4, तो नहीं, ये नहीं होगा, फॉल्स होगा इसका, ठीक है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। फॉल्स। प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नहीं, फॉल्स है, फॉल्स है, बहुत अच्छे, फॉल्स। रैशनल नंबर भी कंटेन करता है। यस, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल इरेशनल दोनों आते हैं, और इसने कहा है कि प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल ही होगा, सिर्फ रेशनल भी होता है, वो तो दोनों होता है। तो फर्स्ट हमारा ट्रू है, सेकंड हमारा फॉल्स है, थर्ड भी हमारा फॉल्स है। ड्रॉप कर देती हूँ मैं 1 मिनट, ठीक है, अब आगे चलते हैं, बस ये थोड़ा सा ही रखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
are the square roots of all positive integers irrational? इसने क्या बोला है? स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर बोला है इसने। करके देख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर क्या सभी? नहीं, ये नहीं, नो होगा इसका। 7 का नहीं होगा। नहीं, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। सारे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर में अगर करूं तो क्या वो इरेशनल होगा? जैसे 4 का करती हूँ, रैशनल भी होगा। रेशनल भी होगा। तो रूट 4 तो रेशनल है, रूट 25 भी रेशनल है, रूट 16 भी 26 इरेशनल है। हाँ, रूट 26 इरेशनल है अपना, बट रूट 16 भी 36। 36 भी रेशनल है। ठीक है, तो आर द, तो इसने बोला है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर का, सारे पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर रूट करें तो क्या इरेशनल ही नंबर आएगा? नहीं, रेशनल नंबर भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। तो हम, इसका आंसर होगा नो, इरेशनल नहीं आएगा। इफ नॉट, यदि आपका आंसर नो है, तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो ऐसा एग्जांपल दो कि जिसका स्क्वायर रूट करने पे मतलब वो रेशनल हो। 25। 20, रूट 25, रूट 4, रूट 16, रूट 36, बहुत सारे, रूट 49। ठीक है, अब थर्ड, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो अभी मनु, 1 1 फिर 2, अंडर रूट 2 निकाला, अंडर रूट 2, ये जो ओपी है, ओपी के ऊपर OP2, OP2 के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करी 1 सेंटीमीटर की, तो रूट 3 आ गया। फिर इसके ऊपर एक और करी तो रूट 4 आएगा, फिर रूट 5 आएगा। फिर वही करना है, सेम प्रोसेस जो ऊपर पड़ी है, बहुत सिंपल है। तुम खुद से कर पाओ तो कर लेना, और नहीं हो पाए तो अपन कल कर लेंगे इसको। ठीक है ना? नहीं हो पाएगा तो, क्योंकि अभी तो कैसे करवाऊं, अभी करना है, अभी हो नहीं पाएगा ना, दिखेगा नहीं मुझे भी तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तुम बताओ हो जाएगा क्या? तुमसे कर लोगे या? चलो ठीक है, मैं ये करवा दूंगी इसको मैं करवा दूंगी, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं। फोर्थ एक बार पढ़ लेते हैं ये क्या है। क्लासरूम एक्टिविटी, ये आएगा तो नहीं एग्जाम में, फिर भी पढ़ लेते हैं। ये क्लासरूम एक्टिविटी है, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। टेक अ लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल इन द फॉलोइंग फैशन। स्टार्ट विद अ पॉइंट एंड ड्रॉ लाइन OP1 ऑफ द यूनिट, ड्रॉ लाइन OP2 perpendicular to this now draw line is draw lines in this way, continue in this way, you can get lines in this. You will have created the points and joined them to create a beautiful spiral. ये वही दे रखा है, ये साइड में जो दिखा रखा है ना, कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर रूट स्पाइरल, ये पूरा कंस्ट्रक्ट करने को बोला है इसने। 1 1 फिर रूट 2 आया, फिर रूट 3, फिर रूट 4, फिर रूट 5, फिर रूट 6, ऐसे बनता जाएगा पूरा। रूट 7, रूट 8, रूट 9, ये ऐसे बनता जाएगा। तो ये तो एग्जाम में आएगा नहीं, थर्ड वाला, सॉरी फोर्थ वाला, थर्ड तो आ सकता है। तो थर्ड तक ये, इसमें थर्ड अपन कल कर लेंगे, याद दिला देना। आगे ये रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, रियल नंबर तो अपन कल ही पढ़ेंगे, नया टॉपिक है ना, कल ही स्टार्ट कर देंगे। और कुछ पूछना हो तो तुम पूछ सकते हो। और जो फ्रैक्शन होता है ना सभी मन, फ्रैक्शंस क्या होता है? पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन हम किसको बोलते हैं? पार्ट ऑफ होल, मतलब पूरे का, किसी होल का फ्रैक्शन, मतलब किसी होल का पार्ट। पार्ट ऑफ होल मतलब एक पूरा होल पिज्जा है उसका पार्ट, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ होल होता है। तो वो पॉजिटिव में ही लिए जाते हैं। वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं अपन, प्लस और माइनस करते हैं फ्रैक्शंस को, तो वहां पे नेगेटिव साइन देखने को मिल जाता है, बाकी वैसे पॉजिटिव ही होते हैं। ठीक है, और कोई डाउट है तो बताओ, पूछ लो। ये अंडर रूट वाला है ना, ये कल स्क्रीन पे समझा देना। हाँ, ये स्क्रीन पे अच्छे से समझा दूंगी, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। कल तुम कंपस और प्रोटेक्टर ले लेना एक, और एक कंपस भी ले लेना, ज्योमेट्री बॉक्स ले लेना मतलब अपनी, है ना? ठीक है, ठीक है, तो कल करेंगे अब, ठीक है, ओके।